हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स, इसमें हम अलंकार देख रहे हैं एग्जाम स्पेशल की सीरीज में। तो इसका पूरा पीडीएफ आपको पता है कि यह बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप जाके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमने इसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों को साथ साथ समझते हुए हमने संदेह अलंकार को समझ लिया था, अतिशयोक्ति अलंकार को भी हमने समझ लिया था। और आज हम देखने वाले हैं दृष्टांत अलंकार। क्या होता है दृष्टांत अलंकार, ये देखिए थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है। तो आइए इसको हम बारी बारी से सारी चीज़ों को आज हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए इसे आपको शेयर भी करना है। तो क्या होता है दृष्टांत अलंकार कि जहाँ पर पहले कथन का भाव दूसरे कथन के भाव से मिलता जुलता हो। देखिए दृष्टांत अलंकार क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे अब मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देने वाला हूँ कि जहाँ पर देखिए जब आप कोई काव्य पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर क्या देखते हैं, आप वहाँ देखते हैं कि उसके पहले लाइन, उसका जो पहला लाइन होता है, उसका जो दूसरा लाइन होता है, दोनों का अर्थ वह मैच होता रहता है। वहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। जैसे मैं आपको एक पहले एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट अच्छे से होती रहे। देखिए मैं आप यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। देखिए इसका अर्थ क्या है कि कोई भी कार्य करते करते हमें उसमें सफलता मिल जाती है, यानी अर्थात उसमें हम निपुण हो जाते हैं। लेकिन यही दूसरी लाइन देखते हैं कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, यानी रस्सी के आते जाते ही पत्थर पे निशान पड़ जाती है। यानी कुल मिला के दोनों दोनों लाइनों का जो अर्थ है वह समान है, दोनों लाइनों का अर्थ समान है। तो जहाँ पर आपके पहले लाइन और दूसरे लाइन का जो अर्थ है वह समान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं, या वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। पहला आप चलते हैं, इसके आगे हम देखते हैं प्रतीप अलंकार। क्या होता है प्रतीप अलंकार के, जहाँ पर बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाए, यानी जहाँ पर उपमेय को उपमान बता दिया जाए और उपमान को उपमेय, जहाँ पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बता दिया जाए। अब देखिए ये उपमेय और उपमान क्या है, इसको आपको मैंने सबसे पहले या दूसरे वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। तो आपको एक बार वो वीडियो जाके देख लेनी चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने सिर्फ 3-4 मिनट उसी के बारे में बात की है, क्या होता है उपमेय और क्या होता है उपमान, ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। तो अब इसके आगे हम चलते हैं, तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये उपमेय उपमान की यहाँ क्या बात कर रहे हैं। देखिए आप एक बार इसको पढ़िए कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा जो है मुख के समान सुंदर है। आपको यहाँ पर कुछ गलत नहीं लग रहा कि जो चंद्रमा है वह मुख के समान सुंदर है? यह कैसे भाई, यह तो भाई ये रियलिटी नहीं है ना। लेकिन ये वही चीज़ है कि यहाँ पर हम उपमेय को यहाँ पर उपमान बना दे रहे हैं और उपमान को हम उपमेय बना दे रहे हैं। यानी जहाँ पर थोड़ा सा हम चीज़ों को आगे पीछे कर दे रहे हैं, हम छोटे को बड़ा बोल दे रहे हैं और बड़े को छोटा बोल दे रहे हैं, वहाँ पर होता है प्रतीप अलंकार। आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। बाकी अगर नहीं हो रही तो आपको नीचे कमेंट में आपको बता देना है, आपकी जो भी समस्या रहेगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अन्वय अलंकार, और ये आपका सबसे अंतिम अलंकार होने वाला है। क्या होता है कि जहाँ एक ही वस्तु को उपमेय तथा उपमान बता देते हैं, यानी जहाँ पर देखिए उपमेय उपमान आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इससे पिछली वीडियो में आपको देख के आपको समझ लेना है। तो यहाँ कुल मिला के आपके अन्वय अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर आपका उपमेय भी वही रहता है, आपका उपमान भी वही रहता है, यानी वही राजा वही रंग, ठीक है, मतलब सब कुछ वही है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका अन्वय अलंकार होता है। तो इसका एक हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है कि मुख के समान सुंदर है, यानी जो फेस है वो फेस के समान, यानी जो उसका चेहरा है वो चेहरे के ही समान सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पहला वाला ये जो मुख है ये आपका उपमेय है, दूसरा वाला ये आपके उपमान है। तो कुल मिला के ये आपका उपमेय उपमान वही है, जो चेहरा है वही आपका उपमेय है, वही आपका उपमान है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जहाँ पर उपमेय उपमान एक ही होता है वहाँ पे आपका अन्वय अलंकार होता है। आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना है। ये पूरा वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने ही वाला है। तो आपको हम मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में कुछ और भी हम बहुत ही कमाल के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।